दोस्तों, आज हम एक और नई जानकारी के साथ आपके सामने आए हैं जो कि बात करता है सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड। सिविल प्रोसीजर कोड में जब प्रोसीडिंग होती है तो उसमें मुख्यतः दो पार्टीज रहती हैं, जो कि है पहली प्लेंटिफ और दूसरी है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो पार्टी या पर्सन होता है जो कि केस फाइल करता है, और दूसरी पार्टी जो कि है डिफेंडेंट वो व्यक्ति या वो पार्टी जो कि अपने बचाव के लिए आगे आती है। यानी कि अगर कोई शिकायतकर्ता किसी के खिलाफ शिकायत करता है तो वो व्यक्ति प्लेंटिफ कहलाएगा, और जो अपने बचाव के लिए आगे आएगा या उनके आरोपों का जवाब देगा वो पार्टी या व्यक्ति डिफेंडेंट कहलाता है। तो उसी से संबंधित आज हम सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 8 की बात करते हैं, जो कि बात करता है लिखित बयान की। लिखित बयान क्या होता है? तो सबसे पहले हम बताते हैं कि लिखित बयान शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं डिफेंडेंट पर, उसका लिखित जवाब ही रिटन स्टेटमेंट या लिखित जवाब कहलाता है। यहाँ डिफेंडेंट शिकायत करने वाले के लगाए गए आरोप को या तो मना करता है या मानता है या उनको समझाता है। अब ये रिटन स्टेटमेंट जो है या लिखित बयान जो है वो डिफेंडेंट कब फाइल कर सकता है? कोर्ट ने उसकी एक सीमा निर्धारित की है या उसको एक टाइम लिमिट दिया है। तो जब नॉर्मल टाइम अगर हम माने तो जब डिफेंडेंट को सम्मन पहुंच जाते हैं, यानी कि सम्मन मिलने के तारीख से 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति की कोई वैलिड रीज़न की वजह से वो 30 दिन के अंदर अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाता है या वो सम्मन मिलने के 30 दिन के अंदर अपने लिखित जवाब नहीं दे पाता है, तो कोर्ट उन वैलिड रीज़न को देखते हुए अपने विवेकानुसार उस समय को आगे बढ़ा सकता है, और वो समय मैक्स टू मैक्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 90 दिन का समय कोर्ट उसको दे सकती है। तो सिंपल सी बात है कि जो उसकी टाइम लिमिट है वो 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वैसे तो खास मामलों में इस लिमिट का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन कोई अगर वैलिड रीज़न निकलता है तो उसमें भी समय को हम बढ़ा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ निकलती है यानी नेक्स्ट जो मुद्दा उठता है वो ये कि रिटन स्टेटमेंट में लिखा क्या जाएगा, उसका कंटेंट क्या होगा। तो किसी भी रिटन स्टेटमेंट में जो कंटेंट होना चाहिए वो सबसे पहले होना चाहिए कि डिफेंडेंट पर लगाए गए आरोप को या तो वो उनको मान लेगा या यानी कि उन आरोपों का या तो वो सिरे से इनकार कर देगा या वो उनको स्वीकार कर लेगा। दूसरा, अपने बचाव के सपोर्ट में जो लगाए गए या जो करने वाले खास फैक्ट्स हैं, यानी कि जो तथ्य हैं जिनसे कि वो अपने बचाव में उन फैक्ट्स को लगाए और उनसे अपने आप को बेगुनाह साबित करे, यानी कि एक तरीके से अगर वो आरोपों को इनकार करता है तो उससे रिलेटेड उसको फैक्ट्स उसमें लगाने होंगे। और तीसरा, जिन सभी डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा वो करता है कि यहाँ से वो अपने आप को बेकसूर या उसको मना कर रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करना होगा। और चौथा, उसमें ये कंटेंट होना चाहिए कि यदि डिफेंडेंट को किसी रूप में कानूनी कोई आपत्ति है, जैसे कि कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार, सीमा, इससे और इत्यादि कोई भी और भी इससे कोई कानूनी आपत्ति है, तो उसमें भी उसको कोर्ट उसमें कंटेंट में डालना होगा। और सबसे आखिरी जो कंटेंट रहेगा वो ये कि उसमें उस रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट के सिग्नेचर और वेरिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करें कुछ इससे रिलेटेड जजमेंट की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किए थे 2019 में। इसमें एक महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो था SCG कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस KS चमनकार इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि कमर्शियल केस में हम इस समय जो टाइम लिमिट है उसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि कमर्शियल केसेस में 120 दिन का भी रिटन स्टेटमेंट
लिया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा का समय हम नहीं दे सकते। कहने का अर्थ है ये है, कमर्शियल केस में 120 दिन से ज़्यादा का रिटन स्टेटमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये है एक छोटी सी जानकारी, जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि बात करता है लिखित स्टेटमेंट, लिखित बयान, रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर रेट ऑफ CPC। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।